नित्यं भगवद्देवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें नारद जी अब अपने पूर्व जन्म के कथा को सुना रहे हैं कि मेरा सौभाग्य कैसे पूर्व जन्म से ही जागृत हुआ और मैं इस जन्म में नारद के रूप में इस कल्प में फिर उत्पन्न हुआ हूं। इस विषय में यहाँ पर नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा को सुना रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे चतुर्मास में उनके यहाँ पर साधु आकर के ठहरते हैं और उनकी माता जी उन साधुओं की सेवा करती है और साथ में नारद जी भी उनकी सेवा करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अध्याय स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 24। ते मय्यपेत अखिल चापले अभर के दंते धृक्रण के अनुवर्तनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूमाने मुनि अल्प भाषिणी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे। साधु कैसे होते हैं? निष्पक्ष होते हैं, किसी एक का पक्ष कभी भी नहीं लेते जो साधु होते हैं। किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। निष्पक्ष होने के बाद भी नारद जी के ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने के बावजूद खेल कूद में अनासक्त था। बता रहे नारद जी कि मैं अपने इंद्रियों को संयम रखता था और मैं खेल कूद में ज्यादा आसक्त नहीं था। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था। उसी को कह रहे हैं यहाँ पर अल्प भाषण। हम मुनयो अल्प भाषण, बहुत कम बोलते थे नारद जी उस समय जब वो पूर्व जन्म में आए थे दासी पुत्र के रूप में। तो उनके अंदर ये सब गुण था। नारद जी स्वयं बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में थी, मैं खेलने में ज्यादा आसक्त नहीं था और उसके बाद कहते हैं कि मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था। जितना जरूरत है उतना ही नारद जी कहा करते थे। अब यहाँ तात्पर्य हमको बता रहे हैं प्रभुपाद कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। जितने भी वेद शास्त्र पुराण भगवान केवल और केवल भगवान की खोज में ही लगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं। वेदों में क्या है? केवल 3 विषय हैं। क्या क्या? देखिए, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना। भगवान के साथ जीव का संबंध कैसे स्थापित हो जाए, ये पहला विषय। वेद का दूसरा विषय क्या है? भक्तिमय कर्म करना तथा इस प्रकार भगवत धाम जाने के लिए परम उद्देश्य प्राप्त करना। इन तीनों चीज को ही वेद में लिखा गया है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे। पहला क्या लिखा गया कि जीव और भगवान के संबंध को स्थापित करना, दूसरा भक्ति कर्म करना और तीसरा भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। मतलब
इन तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमारा भगवान के साथ जो संबंध है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हम भगवान के सेवक हैं, ये हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। हम उस संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो कहा जाता है भक्तिमय कर्मों के द्वारा। मतलब भक्ति जो है वो अभिधेय कहलाता है, जिसके माध्यम से हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है कि भगवत धाम जाना, अर्थात भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो ये है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। चैतन्य महाप्रभु इसी को कहते हैं कि वेद में केवल यही तीन बातें लिखी हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसके अतिरिक्त और कोई बातें वेद में नहीं लिखी। इस प्रकार इन वेदांतियों ने भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। इस वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। जो वेदांतवादी होते हैं, जो सही में वेद शास्त्र आदि को समझते हैं, वे इसका निष्पक्ष भाव से वितरण करते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें वितरण करना है, इनको वितरण नहीं करना है, ऐसा भाव नहीं रखते हैं। क्यों? उनके लिए ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई शिक्षित है, ना कोई अशिक्षित है, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है और ना ही कोई विशेष रूप से प्रतिकूल है। वो सब पे कृपा करते हैं, किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करते। अरे ये तो पढ़ा लिखा है, चलो इसको भक्ति का ज्ञान दे देते हैं। अरे ये तो हमारा शत्रु नहीं है, ये हमारा शत्रु है, इसको दान नहीं देंगे भक्ति का। ऐसा जो साधु जन होते हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते। भगवत गीता के 12वें अध्याय में बताते हैं भगवान कि मित्र करुणा एवच, सबके प्रति समभाव रखते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। उदासीन भाव से जो भगवत भक्त होते हैं वो सबके ऊपर कृपा करते हैं। आगे कह रहे हैं भक्ति वेदांत यह देखते हैं कि मनुष्य सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं को अपना समय नष्ट करते हैं। मनुष्य जो हैं झूठी कामोद्दीपक मतलब ऐसे वस्तुएं जिससे उनकी कामनाएं, काम वासनाएं बढ़ती हैं, उन वस्तुओं में अपना समय नष्ट करते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता को भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद करना। लेकिन जो वेदांतवादी होते हैं, जो भक्ति वेदांत होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान के साथ जो हमारा भूला हुआ संबंध है, उस संबंध को पुनः स्थापित करने में वो हर जीवात्माओं की सहायता करते हैं। ऐसे प्रयास से अत्यंत विस्मृत जीव को आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है कि हम इस संसार में पड़े हैं, ये शरीर हम नहीं है, बल्कि शरीर के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ हम इस संसार में घूम रहे हैं। ये सारे दुख आदि जो उत्पन्न होते हैं सब मन में दिखाई देते हैं, लेकिन अहंकार हमारा इतना बड़ा है कि हम इस शरीर में उत्पन्न होने वाले कष्ट को अपना दुख मान लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। ऐसी स्थिति है। और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने इस बालक को इंद्रजीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था। उसके पहले ही यहाँ कह रहे हैं नारद जी कि उसके पूर्व ही दीक्षित कर लिया था। कौन कह रहा है अपने बारे में? यहाँ प्रभुपाद जी अपने बारे में कह रहे हैं कि जब मैं इंद्रजीत नहीं था तब हमारे गुरु जी देव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना करके मुझे क्या कर दिया था? दीक्षित कर लिया था। और बचपन से खेल कूद में विरक्त हो गया। जब प्रभुपाद जी के बचपन को भी देखते हैं तो प्रभुपाद जी बचपन की अवस्था से रथ यात्रा निकाला करते थे। वो गुड्डो गुड़ियों की खेल नहीं खेलते थे, वो सुंदर लकड़ी के सुंदर उनके पिताजी ने रथ बनवा दिया। सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उसमें बिठा करके रथ को खींचा करते थे और बहुत भीड़ लगा करता था। लोग उसे सामान्य खेल नहीं समझते थे कि एक छोटा सा बच्चा एक रथ बना करके उसमें जगन्नाथ जी, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को बिठा करके रथ यात्रा निकाल रहा है। रूपा जी घर घर में जाकर के कहते थे कि आज भगवान के लिए 56 भोग बनाना है, तो हर एक घर की महिलाओं को कहते थे और वो महिलाएं उन छोटे से प्रभुपाद होने के बाद भी उनकी बातों को सुनते थे और उनके लिए भोग बना करके, प्रसाद बना करके लाते थे। पूरा मोहल्ले में भीड़ लग जाया करती थी जब प्रभुपाद जी रथ यात्रा को निकालते थे। इतने प्रभावशाली थे। इसलिए अपने बात में हम बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी को ऐसे ही जब उनका इंद्रियों को अपने वश पे नहीं करा था प्रभुपाद जी ने, उसके पूर्व ही उनको गुरु जी से उनको दीक्षा प्राप्त हो गई थी।
किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्णाश्रम धर्म वास्तविक मानव जीवन की शुरुआत है। यहाँ प्रभुपाद जी वर्णाश्रम की बात करते हैं, जो वास्तविक मानव जीवन की शुरुआत है, धार्मिक जीवन की बात नहीं करते। वर्णाश्रम को यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं मानव जीवन की शुरुआत है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु तक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी बनने हेतु भेजा जाता है। जब बालक 5 वर्ष की अवस्था में है, उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहाँ सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वो सामान्य नागरिकों के पुत्र हो या राजकुमार। सभी को वही गुरुकुल में पढ़ना होता था, एक ही साथ पढ़ना होता था। ऐसा नहीं कि राजकुमार का पुत्र है तो कहीं अलग पढ़ेगा और सामान्य जनता का कोई पुत्र है तो कहीं अलग पढ़ेगा, ऐसा नहीं। सबको एक ही स्थान पर, गुरु के स्थान पर जाकर के प्रशिक्षण लेना पड़ता था। और उसके बाद यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक के भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने हेतु, तैयार करने हेतु भी अनिवार्य था। केवल अच्छे नागरिक नहीं बनाता था, बल्कि उसको आध्यात्मिक रूप से भी इतना परिपूर्ण कर देता था कि उसका आगे आने वाला जीवन जो है वह अध्यात्म की अनुभूति के साथ बीते। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग की गैर जिम्मेदार जीवन का पता नहीं रहता था। अब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, या फिर जो आजकल के जो स्कूल जाते हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने स्लॉटर हाउस कहा है, कि जहां बच्चे को भेजेंगे तो उसकी हत्या तो की ही जाएगी, उनके संस्कारों को मारा ही जाएगा। अब वहां से बच्चे आने के बाद देखिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्रिय भोग के गैर जिम्मेदार जीवन का पता नहीं रहता था। लेकिन आज जो बच्चे जाते हैं उनको इंद्रिय भोग की सारी जिम्मेदारियां कहाँ से सिखाई जाती है? स्कूल से ही सिखाई जाती है। वो आते के साथ मोबाइल पकड़ लेता है, बिना मोबाइल के वो खाना तक नहीं खाता। आजकल के जो भी बच्चे हैं बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। ये सब कहाँ से सिखाया जा रहा है? क्योंकि जब हम उसको गुरुकुल नहीं भेजते हैं या फिर कैसी किसी ऐसी संस्था में नहीं भेजते हैं जहाँ आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन किया जाता है, तो आपके बच्चे ऐसे होंगे ही होंगे। और आजकल प्राय जो गुरुकुल जो है वो समाप्त हो गया। यदा कदा अगर कहीं देखने के लिए भी मिलता है तो बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक जब बात जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था, तब भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भव बंधन से मुक्त प्राप्त करने में सफल बनाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था, कि आपका बालक मुक्ति के मार्ग में चले और दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के झंझटों में न फंसे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता था? उसके माता पिता होते थे, कि हमारे द्वारा अगर इसको शरीर प्राप्त हुआ है तो हम ही चाहते हैं कि इसे दोबारा कभी शरीर प्राप्त ना हो। इसलिए कभी भी किसी भी बालक को अगर आप जन्म देते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसको दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। कुछ ऐसे कार्य को कर ले, कुछ ऐसे जीवन की गतिविधियों को अपना ले अपने जीवन में कि जिससे भाव बंधन से पार हो जाए। तभी आप अपने माता पिता होने के वास्तविक कर्तव्यों को निभा पाएंगे। नहीं तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा अगर उसके उत्तरदायित्व को आप नहीं निभाते। आपने कहा कि हमारे पुत्र है, हमारी पुत्रियां हैं, सिर्फ और सिर्फ पुत्र पुत्रियां कहने के लिए नहीं होने चाहिए। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उनको ऐसे संस्कार दें जो उनको आगे आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ाए, भगवान का नाम हो उनके जीवन में। लेकिन आजकल के बालक को कह दो कि कृष्ण का नाम लेना है, माला लेकर के बैठना है, तो ऐसे गुस्सा हो जाते हैं कि जैसे अभी भी हमको बैठाया जा रहा है, इसी जीवन में यही सब कुछ करना है, जबकि ये सब बेकार उनको लगता है। क्योंकि उनको अभी तक जिस स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ जिस वातावरण में रह रहे हैं, वहां पर ऐसा वातावरण ही नहीं है कि लोग भगवान को इतना महत्व देते हैं या धार्मिक जीवन को इतना महत्व देते हैं या धर्म को कुछ समझता है, पढ़ता है, बोलता है, ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। इसलिए उनको लगता है कि ये सब बेकार है। ये सब संस्कार कब आएंगे? जब उनको धीरे धीरे मंदिरों में ले जाया जाएगा, सत्संग में ले जाया जाएगा, या बचपन से ही किसी गुरुकुल में भेज करके पढ़ाया जाए, तब जाकर के ये संस्कार अपने आप उनके अंदर आएंगे। और इसी को कहते हैं, यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना, इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना
कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेश का पालन करने में सफल नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए? इंद्रियां उसकी संयमित होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए और आज्ञाकारी होना चाहिए। तीन चीजों को यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी को गुरु के आदेशों की आज्ञा माननी है तो उसके अंदर तीन गुण होने चाहिए। और तीन गुण क्या है कि उनकी जो इंद्रियां हैं उसके वश में हो, वो अनुशासित हो, उनका जीवनचर्या एकदम समय से सब कुछ होता हो, और तीसरा है वो आज्ञाकारी, जो भी गुरु उनको कहते हैं उसको सुने, तभी जाकर के उनके उपदेश का पालन करने में सफल हो सकता है। ऐसे कार्य किए बिना कोई व्यक्ति भगवत धाम वापस नहीं जा सकता। जब तक उसकी इंद्रियां संयमित है, गुरु की कहना नहीं मानता है, या फिर गुरुकुल आदि में पढ़ करके उसने आध्यात्मिक जीवन को नहीं स्वीकार किया है, या फिर किसी न किसी माध्यम से उसके जीवन में भक्ति आ गया है, तब तो बहुत अच्छी बात है कि वो भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। लेकिन जब वो इस चीजों को छोड़ करके गैर जिम्मेदार तरीके से अगर इंद्रियों को भोग करता है संसार में, तो कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता है। ऐसा यहाँ पर इस तात्पर्य में प्रभुपाद हम लोगों को समझाते हैं, नारद जी की शिक्षा को लेकर के और स्वयं की शिक्षा को देते हुए। आगे कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विज सत्र संभुंजे तदपास्त किल्बिषम् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। क्या कह रहे हैं? उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित द्विजः, ये कह रहे हैं कि उनकी अनुमति से मैंने एक बार उनका जूठन ग्रहण किया था। कितने बार? एक बार। बहुत बार की बात नहीं कह रहे हैं नारद जी, एक बार। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे, कि एक बार मैंने उनकी अनुमति से, ऐसा नहीं कि चुपके से हमने उठा करके खा लिया, कह रहे हैं कि हमने उनकी अनुमति से एक बार उनका जूठन ग्रहण किया था। ऐसा करने से क्या हुआ? तो कहते हैं सत्कृष्ण भुंजे तदपास कल्विषः, जितना भी हमारा पाप था वो तुरंत नष्ट हो गया एक बार सिर्फ उन वैष्णवों का, ब्राह्मणों का जूठन ग्रहण करने से। और फिर कहते हैं कि एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः, इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय जो है और शुद्ध हो गया। सद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक हो गया। तब उनको और अच्छे लगने लगे साधु, और अच्छा लगने लगा उनको सत्संग, और अच्छा लगने लगा उनको भगवान की सेवा। क्यों? क्योंकि उनके जो पूर्व जन्म के जितने भी पाप थे वो सब कुछ नष्ट हो गए। अगर पाप भी हमारे नष्ट हो जाते हैं भक्ति जीवन में आने के बाद, तो हमें नाम में रुचि, धाम में रुचि, लीला में रुचि, सेवा में रुचि अपने आप जागृत हो जाती है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि अगर पूर्व जन्म के पाप अगर उसके समाप्त हो गए हों तो मेरी भक्ति में वो दृढ़ हो जाता है। श्लोक क्या है? भगवान कहते हैं सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर किसी ने पूर्व जन्म में अपने सारे पापों को अगर नष्ट कर दिया है और केवल पुण्य ही पुण्य है उसके पास, तो उस पुण्य के साथ वह मेरी भक्ति में दृढ़ हो सकता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है जो भगवान यहाँ पर गीता में बता रहे हैं। एक बार उच्चिष्ट खाने से पूरे जीवन में एक बार नारद जी ने किसी शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव का उच्चिष्ट खाया है और उनका हृदय शुद्ध हो गया है, भगवान की सेवा के प्रति रुचि जागृत हो गई है। ये सब कुछ हो रहा है नारद जी के साथ। और आगे बताते हैं तात्पर्य में, शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। शुद्ध भक्ति जो है वो संक्रामक रोग के समान है। जैसे कोरोना आया था, वो हर किसी को पकड़ लेता था। एक बार कोई खास दे, छींक पे बगल में आ जाए तो तुरंत उसको पकड़ लेता था। वैसे शुद्ध भक्ति जो है उसे संक्रामक कर देती है, संक्रमण कर देती है। किसी के अंदर अगर शुद्ध भक्ति है, आप उसके पास जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, जो चिष्ट खाएंगे, आपको भी वो रोग लगेगा ही लगेगा। स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, ऐसा रोग है। इसलिए भक्ति का जो प्रचार है वो सहज होने के साथ साथ अति कठिन भी है, क्योंकि आसानी से तो किसी को दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी ने स्वयं प्रयास किया है।
आगे कह रहे हैं, शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। श्री भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर उन्हें के समान शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक भगवान की शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। शुद्ध होने के लिए भगवान कह रहे हैं कि हमें शुद्ध होना ही पड़ेगा। हम जब तक भौतिक गुणों के संक्रमण में हैं, मतलब जब तक हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हैं, तब तक हम जिस प्रकार की भी भक्ति करेंगे वो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ही होगा। लेकिन हम भक्ति करते करते जैसे ही तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, तो जो हमें भक्ति प्राप्त होगी वो पूर्ण शुद्ध भक्ति होगी, और साथ साथ क्या होगा, हमें भगवान की विशुद्धतम सेवा भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें भौतिक संक्रमण से अपने आप को दूर रखना है। जैसे हम लोग कोरोना काल में मास्क लगा करके रहते थे, 2 गज दूरी बना करके रखते थे कि उसकी बीमारी हम पर ना आ जाए, वैसे आज हम लोग कभी भी ऐसा सतर्क नहीं रखते कि उसकी भौतिकता, उसके अंदर जो वासनाएं हैं, उनके अंदर जो गंदगी है, उसके अंदर जो दोष आदि हो, सब हमारे अंदर ना आ जाए, तो हम उसका संग करने से बचना चाहिए। लेकिन हम लोग जानबूझ करके आजकल संग करते हैं। जानबूझ करके संग करने का मतलब कि हम है नहीं उसके पास, लेकिन हमारे पास एक मोबाइल है। उस मोबाइल से हम किसी का भी संग करते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर जो भौतिकता है और अधिक मात्रा में व्याप्त होती जा रही है। कम होने के बजाय हम उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए अपने संग को हमको समझना है कि हम किसका संग कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। नारद जी ने यहाँ सिर्फ मुख से उनके ब्राह्मणों के उच्छिष्ट को खाया था। हम कान से भी खाते हैं, आंख से भी खाते हैं। हम आंख से क्या देख रहे हैं, कान से क्या सुन रहे हैं, ये भी हमारा आहार है, वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए हमें क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, इसके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन इस खाने खाने में भी आपका नियंत्रण नहीं, देखने में भी आपका नियंत्रण नहीं, और सुनने में भी आपका नियंत्रण नहीं। जो भी आपके मोबाइल स्क्रीन में आता है, आप उसको देखते हो। जो भी वहां एड्स की तरह चलाए जाते हैं, उसको आप देख करके उसी को ऑर्डर करते हो, उसी को खाते हो और उसी को सुनते हो। आपके खाने में, आपके पहनने में, आपके सोने में, आपके किसी भी क्रिया में आपका नियंत्रण नहीं रहा। आज का जो युग है, इसमें सोशल मीडिया है, इतने सारे संसाधन आ गए हैं जो आपको हमेशा अपनी ओर खींचते रहते हैं। इसलिए आपको अपनी वस्तुएं, अपनी चीजें को अपने हिसाब से चलने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के आप वास्तव में भौतिक संक्रमणता से दूर हो सकते हैं। आपने विचार किया है कि आपने अपने विचार से कब प्रसाद ऑर्डर किया है, भोजन बनाया है? ऐसा आपने जो देखा है, सुना है, उसी के आधार पर आप भोजन भी बना रहे हैं घर में। भले भले वो घर में बन रहा है, लेकिन आप बना किस आधार पर रहे हैं? अब घर में पहले क्या बनता था? दाल, रोटी, सब्जी, कचौरी, जलेबी, ये सब घर में होते थे। लेकिन पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाउमीन, ये बहुत कम बनते थे घर में। लेकिन समय के साथ हम लोग देखते गए कि चाउमीन, मैगी, ये सब उपलब्ध हो गए बाजार में, यही खाना चाहिए, यही पहनना चाहिए, तो लोग उसी आधार पर घर में भी अपने जीवनचर्या को अपनाते हैं और कहते हैं कि यही ट्रेंड में चल रहा है। बल्कि वो ट्रेंडिंग के नाम पर आपको अपने वश में करने का प्रयास किया जाता है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए कभी भी टीवी में एड्स जो चलते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे मोबाइल में भी चलते हैं। अलग अलग आकर के लोग स्पॉन्सर कर देते हैं कि हाँ आपने इस्तेमाल किया और आपको लगता है ये बहुत अच्छा चीज, और आप उस चीज में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अपने संयमन में नहीं रख रहे। जब आप अपने आप को अपने संयमित में, अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखेंगे, तो कोई भी आपको कहीं भी ले जाएगा। अपने घोड़े की लगाम आपने किसी और के हाथ में दे रखी है। किसके हाथ में? फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, इसके हाथ में दे रखी। उसके आधार पर हमारा खाना पीना, सोना रोना सब होता है। आगे पूर्व में कहा जा चुका है कि भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और बालक उनकी संगति के साथ एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों के अभिभूत हो गया। शुद्ध भक्त होने के कारण एक बार ही नारद जी के जो पूर्व जन्म में जो बालक थे, उन्होंने एक बार ही भोजन किया तो अभिभूत हो गए उनके गुणों के। ऐसे जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। बिना अनुमति के कहीं भी हो तो भी ग्रहण की जा सकती है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु भी वहां विराजमान थे, और
प्रसाद जो है वो ग्रहण नहीं किया करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। जब सब बर्तनों को धो करके जब बचे खुचे चावल जो लगे होते थे उसमें, उसको जब बहाया जाता था तो उस नाली के बगल में खड़ा रहते थे और वहां से उस भात को छान करके ले करके खाया करते थे। ऐसा वैराग्य था, ऐसा दीन ही। तो उस प्रसाद को खाने के लिए भी कितने लालायित थे। चैतन्य महाप्रभु जब खा करके भोजन को फेंक दिया करते थे डस्टबिन में, वहां जा करके ढूंढते थे कि चैतन्य महाप्रभु का पत्तल कौन सा है। तो चैतन्य महाप्रभु से क्या करते थे, एक भी कण छोड़ते ही नहीं थे। जब एक भी कण नहीं छोड़ते थे तो उनके भक्त क्या करते थे, वो पत्तल को भी चबा चबा करके खा जाया करते थे। क्योंकि उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु का अगर एक बार हमने जूठन ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन जो है वो बदल जाएगा। ऐसे भक्त हुआ करते थे। ऐसे जूठन को खाने के लिए हमारे जितने भी आचार्य सब लालायित रहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जूठन प्राप्त होगा। ऐसे सब भक्त हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो शुद्ध भक्त थे, कोई छद्म व्यक्ति नहीं था जिसका जूठन खा करके आपके अंदर वासनाएं, तृष्णाएं, क्रोध आदि बढ़ जाए। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति का जूठन खाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसका भोजन कर रहे हैं, आपके अंदर कैसी चेतनाओं का निर्माण हो रहा है, आपका चेतना शुद्ध हो रहा है कि हम और धीरे धीरे भौतिक कलमशता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये हमें पता चलता है। इसलिए हमें भोजन भी करना चाहिए तो एकदम शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी वैष्णव के भक्त का जूठा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें भगवान का जूठा हमें खाना चाहिए। इसलिए हम लोगों को हमेशा भगवान का ही जूठन खाने का प्रयास करना चाहिए और भक्तों का ही जूठन खाने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास पूर्वक। लेकिन क्या होता है कि साधु जन जब हमारे घर में आते हैं तो एक भी जूठा छोड़ते नहीं है। तो कभी कभी जब हम लोगों ने ऐसा किया है कि जब हम लोग महाराज जी की सेवा में थे, जब महाराज जी हमारे इधर आया करते थे तो हम लोग महाराज जी की जब सेवा करते थे तो महाराज जी बहुत सारा भोजन बनता था और जितने भी लोग थे वो जानबूझ करके, जो सेवक गण थे वो जानबूझ करके महाराज जी से जो प्रसाद होता है वो अधिक बनाते थे। महाराज जी थोड़ा थोड़ा खाएंगे लेकिन उसके बाद भी उनकी प्लेट में बहुत ज्यादा दिया जाता था क्योंकि वहां से उच्चिष्ट बचे और सबको प्राप्त हो सके। तो हम लोग वहीं पर खड़े रहते थे कि अब महाराज जी की थाली निकल करके आएगी, उसमें से कोई एक जो महाराज जी ने छुआ हो, खाया हो, उसको उठा करके हम लोग भाग जाते कि हमको प्रसाद मिल गया। तो ऐसे हम लोगों ने भी कई बार प्रसाद ग्रहण किया है। इसलिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि किसी साधु, किसी वैष्णव के प्रसाद को हम ग्रहण करें। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का हमने उदाहरण दिया, जैसे मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि का आप लोगों ने नाम श्रवण किया होगा। तो मैत्रेय मुनि जो पिछले जन्म में कीड़े थे और उनके ऊपर किसी साधु ने कुल्ला करके उनके ऊपर पानी डाल दिया था। तो उस जूठे पानी के स्पर्श के कारण वो साधारण से कीड़े दिखने वाले जो कीड़ा था वो जीव मैत्रेय मुनि बन गया। ऐसी साधुओं की कृपा होती है। वो साधारण सा बालक यहाँ नारद मुनि बन गया है। वहां पर बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु के जूठन आदि को खा करके क्या बन गए, सब बड़े बड़े आचार्य गोस्वामी बन गए जो भगवान के मंजरी स्वरूप है और भगवान की सेवा करते हैं, राधा कुंड में बैठ करके भजन करते हैं। आगे कह रहे हैं अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, उनमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि अत्यंत सावधान रहने की भी आवश्यकता है। लोग भक्त के वेश में आते हैं, सुंदर धोती कुर्ता कंठे तिलक सब कुछ लगाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, छद्म भक्त होते हैं। उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति में ये सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण। कोई भी नव जिज्ञासु है, अगर आप किसी का संग कर रहे हैं, किसी साधु का, और आपके अंदर इस सब के प्रति आकर्षण जागृत हो गया, इन सब के प्रति आपको लगता है कि हमें और नाम करना चाहिए और भगवान का यश सुनना चाहिए और भगवान का यश गाना चाहिए, ऐसा आपको लगने लगता है तो समझिए कि आप शुद्ध भक्ति के संग में हैं या शुद्ध भक्तों के संग में हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है क्या बके बके जा रही है, लोग बार बार कह रहे हैं कि नाम गुण लीला, लेकिन लीला तो सुनाई ही नहीं जा रही।
अभी हम लोग भगवान के मुख्य रूप से गुण और यश के बारे में पढ़, जब लीला आएगी तो हम लोग लीला भी आगे अध्ययन करेंगे, जहाँ पर भगवान ने शुद्ध लीलाओं को प्रदर्शित किया है और वेद व्यास जी ने लिखा है। अभी तो वेद व्यास जी ने लिखा भी नहीं, जब लिख लेंगे इसको, अभी तो उनको ज्ञान दिया जा रहा है, फिर हम लोग लीलाओं का भी श्रवण करेंगे। शुद्ध भक्त के गुण के संक्रमता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति रुचि उत्पन्न करना। दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न करना, अगर हम शुद्ध भक्तों के संग में हैं तो। अगर आपको भगवान की लीलाओं कथाओं को छोड़ करके अन्य किसी के ऊपर रुचि हो रही कि हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, तो समझिए कि एक तो 64 भक्ति अंग में लिखा गया है, रुद्र गोस्वामी ने लिखा है कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण न करना। वो क्या है? 64 भक्ति का एक अंग है। करने के लिए नहीं कहा वहां, वहां वो कहते हैं न करना। ये 64 भक्ति के एक अंग में आता है। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े मंदिर बनाएंगे तो उसके लिए बड़ी मात्रा में धन, बड़ी मात्रा में परिश्रम, बड़ी मात्रा में समय लगेगा, और उन सब के कारण हमें जो भक्ति करनी है अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। मंदिर बनाने के बाद मंदिर को मेंटेन करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आज इतने सारे मठ मंदिर हैं, आधे से ज्यादा में तो लोग रहते ही नहीं, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं, उसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं। बनाना तो बहुत आसान है, उस चीज को मेंटेन करना बहुत कठिन है। और आज साधुओं का अपने जीवन का क्या, आधा से अधिक जीवन उस मंदिर को, मठ को केवल मेंटेन करके चलाने में ही व्यस्त हो जाते हैं, लग जाता है। और वो साधु कैसे फिर भगवत प्राप्ति करेंगे? इसलिए यहाँ पर 64 भक्ति के अंग में ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण आदि न करना। तो क्या होना चाहिए? उनका रुचि सिर्फ भगवान के गुण रूप लीला गान यशगान में, इसी में होना चाहिए। तब समझना चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। भक्ति पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों को दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। जितने भी हमारे जीवन के पाप हैं, अवरोध हैं, अनर्थ हैं, वो जब समाप्त हो जाते हैं तभी जाकर के मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। अनर्थ निवृत्ति तथा आसक्ति, यहाँ उसी चीज की बात कर रहे हैं कि पहले अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी भजन करते करते, और फिर आप आसक्त हो जाएंगे भगवान की लीलाओं और कथाओं के प्रति। हो सकती है उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है, अंत में वे भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकते हैं। ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है, और यह इस श्लोक का तात्पर्य है। केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं, और यही उत्पन्न हो रहा है। इसी को यहाँ पर नारद जी 26वें श्लोक में कहते हैं, तत्रावनहं कृष्ण कथा प्रगायतः मनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा तां श्रद्धयामि अनुपदं विष्णुवतः प्रिय सर्वस्य संगममावभौ रुचि। हे वेदव्यास जी, उसी संगति से तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैंने उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक अधिक सुनने की मेरी रुचि बढ़ती चली गई। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम एक बार सुनते बोलते प्रभु जी अब आगे सुनाइए, ये बार बार हम उसी कथाओं को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं कि अधिक और अधिक सुनने में मेरी रुचि क्या हो गई, बढ़ती चली गई। प्रिय संगस्य माम भवत रुचि, और रुचि बढ़ता है। कोई कथा सुन करके कहे कि आज हम तृप्त हो गए, तो उसने कथा को तो सुना ही नहीं। कथा सुन करके तृप्ति नहीं होती, बल्कि उसको सुनने के प्रति और प्यास बढ़ जाती। नारद जी के इस चरित्र से हम लोगों को पता चल रहा है। कोई कथा सुने और कहे कि हम तो तृप्त हो गए, अब सब कुछ समझ गए, अब हम आराम से शरीर को छोड़ सकते हैं। शरीर को छोड़ने तक भी उसे लगेगा कि हम भगवान की कथाओं को अभी भी सुनते रहे, गाते रहे, बोलते रहे, ऐसी रुचि जागृत होती। तब समझना चाहिए कि हाँ, हमने सही में कथा का श्रवण किया है। सुन करके हम लोगों को लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया बस, तो समझिए ना आपको सुनने में रुचि थी और ना किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा सुनाया जा रहा। ये दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सुनाने वाले में गलती है या तो सुनने वाले में गलती है। कथा में तो किसी प्रकार की कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध चित्त
चिन्मय भगवत स्वरूप ही है भगवान की कथा। इसलिए यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी कृपा से उनकी कथाओं को सुनते रहा भगवान कृष्ण की मनोहारी लीलाओं और अधिक 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 रुचि बढ़ता चला गया। तात्पर्य, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक है। कह रहे हैं कि भगवान जो है न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षण, किसी का होता है ना व्यक्तिगत लक्षण कि हाँ अपने आप में वो कैसा है, केवल उसी के लिए आकर्षक नहीं है, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी है। कोई व्यक्ति तो किसी का बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके कार्यकलाप भी आकर्षक होने चाहिए। भगवान का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत सुंदर है। भगवान के अंदर 64 गुण विराजमान रहते हैं नित्य, और सब भक्तों को आनंद देने के लिए है। जिस गुणों को कोई भी देखेगा तो आकर्षित हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उनके कार्यकलाप भी बहुत आकर्षित होते हैं। जैसे कभी भी देखो भगवत गीता का उपदेश देखो, और भगवान का सारथी के रूप में बनना देखो, चीर हरण लीला देख ले, गोवर्धन लीला देख लो, या माखन चोरी की लीला देख लो। ये सब लीलाएं क्या करती हैं, उनके कार्यकलापों के द्वारा, उनकी क्रियाकलाप ही उनकी लीलाएं हैं जिसके द्वारा हम और आकर्षित होते हैं। इसका कारण यह है कि परम पुरुष अपना नाम, रूप, यश, लीला, पार्षद, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में, भगवान अपनी हेतु की कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपने विविध लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पता है कि हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान के व्यक्तित्व से ज्यादा भगवान की लीलाएं हम सबको आकर्षित करती हैं। भगवान का गुण आदि तो हम बाद में समझ पाते हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं को देखकर, किसी के कार्यकलाप को देख करके हम उसके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। कभी ये किसी से ध्यान दिया? आगे जब कथा आएगी तो सुखदेव गोस्वामी जंगल में बैठे हैं और वेद व्यास जी के दो शिष्य जाते हैं और भगवान के सुंदर रूप का जब वर्णन करते हैं तो रूप की ओर आकर्षित तो होते हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन उसके साथ साथ जब उनके गुण का भी वर्णन कर दिया जाता है कि अपने जो भगवान को मारने के लिए जहर देने के लिए आई थी उसको भी धात्री गति देते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। अरे, जिसका रूप भी इतना सुंदर है और उसके कार्य भी इतने सुंदर हैं, जो मारने के लिए आया है उसको वो अपने पिता की गति दे रहा है। ये कार्य सुन करके सुखदेव गोस्वामी उनकी ओर और आकर्षित हो जाते हैं, पीछे पीछे भागने लगते हैं उन वेद व्यास के उन दो शिष्यों के पीछे पीछे। तो उसी प्रकार जब भगवान इस धराधाम में आते हैं तो भगवान इतने सुंदर लीलाओं को इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि हम जो मनुष्य हैं, जो संसार में अपने आप की ही कार्यकलापों को देख करके लग रहा है कि सब भगवान की लीला हो रही है, हमारी जो लीलाएं होती है, हमारा जो कष्ट है, हमारा जो दुख सुख है, हमारा जो जीवन में ऊपर नीचे उथल पुथल हो रहा है, वो भगवान की कृपा और भगवान की लीला नहीं है। जबकि भगवान स्वयं अपने साज सामग्री के साथ जब प्रकट होते हैं हमारे सामने, तब जो भी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, चाहे राम लीला के रूप में हो, चाहे कृष्ण लीला के रूप में हो, वो स्वयं भगवान की कृपा ही है, जिससे हम मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम जा सके। ये जो लाइन हमने पढ़ा, ये लाइन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान प्रभुपाद जी की जो मोटी पुस्तक है, उसके सबसे पीछे अगर आप देखेंगे कवर पेज में, तो ठीक यही लाइन को वहां पर भी छापा गया है। इतने सुंदर, इतने मनोहारी भगवान की लीलाएं हैं। मनुष्य स्वभाव से ही लौकिक कार्यकलापों के करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा कथाएं सुनने का इच्छुक रखता है। क्या लगता है? लौकिक कथाओं का, अरे स्वर्ग में क्या हुआ, लोग स्वर्ग में कैसे रहते हैं, वहां के वातावरण कैसा है, वहां लोग कैसे पहुंचते हैं, इन सबको जानने में मनुष्य जो है विशेष रुचि दिखलाता है। यहाँ की भौतिक लीलाओं में जो आपको दिख रहा है उसको सुनने के अलावा जो उसको पता नहीं है, चाहे उसकी आंखों के सामने जो घटनाएं घटित नहीं होती, उसको सुनने में मनुष्य और अधिक रुचि दिखाता है। इसलिए हम लोग दूरदर्शन, टेलीविजन या मोबाइल लेकर के दिन भर बैठे रहते हैं। ये हमारे आसपास होता है, उससे हम आंख बंद कर लेते हैं और मोबाइल में अपने आंख को घुसा लेते हैं, और हमारे आंख के सामने जो कुछ नहीं हो रहा होता है उसको हम देख करके प्रसन्न होते हैं। यही मनुष्य का जो है वो शुरू से स्वभाव रहा है, शुरू से। इसलिए वो लौकिक कथाओं को सुनता था पहले कि कहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं, अपने आसपास की घटनाओं को कम सुनता था। इसलिए यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि इतिहास तथा कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है
और यह प्रकृति के तीनों गुणों में आसक्त हो जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि समय का अपव्यय है। दिन भर मोबाइल, टेलीविजन, फालतू के कामों में लगे रहना, कृष्ण के नाम के अतिरिक्त, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जो भी करना है सब समय का अपव्यय है। भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है और भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनने से भगवान की प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। कोई अगर भगवान की कथाओं को सुनता है तो उनको लगता है कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है। गोपियां कहती है ना कि तौ कथामृतम तप्त जीवनम, कि तुम्हारी कथा जो है अमृत के समान है। तुम्हारी कथा ना होती तो हम कब के अपने प्राणों को त्याग दिए होते। ये गोपियां बता रही हैं स्वयं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लीला कथाओं को सुनने से भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है कि भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर के भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो जाता है। कथा को सुनते सुनते हम अपने आप अपने हृदय को पवित्र कर लेके और हम भगवान के चरणों पर कब आसक्त हो जाएंगे हमें स्वयं ही पता नहीं चलेगा। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर यह व्याख्या की है। कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। केवल कथा को सुनने मात्र से हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं। श्री नारद मुनि का जीवन शाश्वत है। उनका ज्ञान असीम है, आनंद अगाध है और बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विचरण कर सकते हैं। उनका ज्ञान भी अगाध है, उनकी भक्ति भी अगाध है, उनका आनंद भी अगाध है। वो किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के या तो इस जगत में जा सकते हैं या तो उस जगत में जा सकते हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं है। आप नारद जी को देखते हैं, असुरों के पास भी जाते हैं, देवताओं के पास भी जाते हैं तो इंद्र अपना सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो जाता है और नारद जी को बिठाता है। वैसे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, उनके पास भी जाते हैं तो अपने सिंहासन से उठ करके खड़े होकर के नारद जी का स्वागत करते हैं। इसलिए नारद जी ही एक ऐसे भक्त हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे व्यक्तित्व है नारद जी का जो देवताओं के साथ भी मैत्री है और असुरों के साथ भी। जो हमने पहले पढ़ा ना, जो निष्पक्ष होते हैं, कोई उनके लिए शत्रु, कोई उनके लिए मित्र नहीं होता है। तो नारद जी के चरित्र में हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी आ जा सकते हैं, कभी भी वहां से यहाँ आते जाते रहते हैं। मनुष्य उपयुक्त व्यक्ति के भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त व्यक्ति अर्थात जो भगवत भक्त हो, जो स्वयं भक्त हो, जिसके अंदर लीला कथा के प्रति रुचि हो, उसी व्यक्ति से अगर लीला कथा सुनेगा तो ही जाकर के उसके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा कहने वाला हो, अच्छा कोई बोलने वाला हो तो हमको लगता है अरे उसको तो भगवान के प्रति रुचि होगी तभी तो इतना अच्छा सुना रहा है। लेकिन ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो टीवी में एंकरिंग करते हैं या फिर रेडियो में जॉकी का काम करते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। वो किसी भी चीज को दे दो तो उसी तरीके से वर्णन करके वो आपको सुना देंगे, क्योंकि उसको उसी तरह से ट्रेंड किया जाता है। लेकिन उनके सुनाने के पीछे उनका भगवान के लीलाओं के प्रति कोई रुचि, आसक्ति, प्रेम नहीं होता। तो उनसे सुन करके आपके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे उपयुक्त व्यक्ति से ही भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार नारद जी ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्त भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त, भक्ति की संगति में रहकर, भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान कलयुग के लिए विशेष रूप से सुसंस्कृति की गई है। भक्तों के संगति में रह करके हमें श्रवण करना चाहिए, तब जाकर के हम अपने हृदय की कलमशता को धो सकते हैं और भगवान की कथाओं के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं। अपने आप को स्वयं देखने का प्रयास करना चाहिए कि हम जो कथाओं को सुन रहे हैं, चाहे जिस किसी भी माध्यम से सुनते हैं, क्या उनको सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है? क्या हमने भगवान का नाम लेना उपयुक्त ढंग से शुरू किया है? क्या हम भक्तों के सम्मान करते हैं?
भक्तों का संग प्राप्त करने में हमें लालसा जगती है, कृष्ण कथाओं को सुनने में हमें लगता है कि कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। जब ऐसा आपको लगने लगे कि हाँ, ये सब परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है, तो समझना चाहिए किसी उपयुक्त स्थान से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपको स्थान को बदल देना चाहिए। जहाँ लगे कि हाँ, हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उसी व्यक्तित्व के साथ, उसी भक्त के साथ आपको मिल करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी दुकान पे आप जाते हैं और आपको जो वस्तु चाहिए, वो अगर खराब वस्तु देता है, जो आपका उपयोग नहीं आ सकता, तो आप क्या करते हो? उसको वापस कर देते हो, किसी और दुकान में जाते हो और फिर वहां से खरीदते हो। आप तो ऐसा नहीं करते ना कि वही हमको चाहिए, ऐसा तो हम कभी नहीं करते। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को अगर किसी को दे रहे हैं, जिसमें हमने अपने जीवन का उद्धार करना है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए जिसमें हमको पूर्ण विश्वास हो कि जिसकी कथा को, जिसकी बातों को सुनकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा हो और हम भगवान के प्रति और आसक्त होते जा रहे हों। इसी को यहाँ भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि उपयुक्त व्यक्ति से ही भगवान की लीलाओं का श्रवण मात्र से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। अन्यथा हम श्रवण करते रह जाएंगे, कोई लाभ नहीं है। क्योंकि ये कहानी नहीं है जो हम कहानी सुन करके हाँ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, बच्चों बताओ, और बच्चे बता देते थे कि हमें ये सीख मिलती है। ये भगवान की कथा उस कहानी की तरह नहीं है। ये कथा है जो हमारी व्यथा को मिटा सकती है। तब जाकर के इसको कथा कहते हैं। कहानी सुनने से व्यक्ति को नींद आता है, लेकिन कथा सुनने से व्यक्ति को नींद नहीं आता, बल्कि करोड़ों जन्मों से जो सोया हुआ है, भोग की आसक्तियों में इंद्रिय भोगों के तकिए लगा करके जो सो रहा है जीव, वो तुरंत जागृत हो जाता है और कृष्ण नाम लेने के लिए माला झोली उठा लेता है। उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। वो है भगवान की कथा, वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए अपने जीवन में देखना है कि हम किस ओर मुड़ रहे हैं, हमारे जीवन में किस ओर परिवर्तन आ रहा है। हम सकारात्मक रूप से भगवान की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न हुई या नहीं हुई। अगर ये सब उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो या तो सुनाने वाले में गलती है या तो सुनने वाले में गलती है। ये हमेशा इस चीज को अपने जीवन में देखते रहना चाहिए। तब जाकर के हम जीवन के उस आयाम को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी बात हमारे पुराणों में कही जा रही, जिसकी बात चैतन्य महाप्रभु करते हैं। यो प्रेम गोलोकेर प्रेम धन, जिस प्रेम धन की बात करते हैं, उसकी उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ होता जाएगा, ऐसे ही जीवन बीतता जाएगा। क्योंकि हम और आप यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि मनोमंथन करने के लिए बैठे हैं कि किस आधार पर हमारा जीवन चले और हम भगवान भगवान की पूर्णतम शुद्धतम लीलाओं का उसी रूप में आस्वादन कर सके, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात किए हुए अगर हम कथा को सुनते और सुनाते हैं, तो जीवन में तो जरूर अतुल्य परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग प्रयास करें कि जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसको वैसे ही एक एक शब्द अगर हमारे कान में जाए। हो सकता है हमारे अंदर योग्यता ना हो, लेकिन प्रभुपाद जी के जो वाणी लिखी गई है उसमें तो योग्यता है। जो नारद जी जिस श्लोकों को कह रहे हैं और इसको वेद व्यास जी ने अंकित किया है, उसके अंदर तो योग्यता है। इसलिए वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। इसलिए उसी विश्वास के साथ हम एक एक शब्द को पढ़ते हुए भागवत संग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमें नारद जी का और वेद व्यास जी का और साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी का संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, किन्हीं का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, आपके आज्ञा हो तो 5 मिनट के लिए। बोलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न है पहले? पद्मा माता जी, तनु माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ना आज पहली बार एक बात पता चली
अब पहले ना ऐसे जब हमने पढ़ा था ना नारद जी के बारे में, तो हाँ। यही पढ़ा था कि म्यूट हो गया माता जी आपका फिर से। करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज पता चला प्रभु जी की नारद जी की कितनी उच्च स्थिति है कि मतलब हर लोक में मतलब उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनको हाँ। कितना मान सम्मान दिया जाता है प्रभु जी। मतलब मेरे को आज ये बात पता चली। बहुत ही अच्छी वो थी प्रभु जी। और एक आपने ये जो बताया कि हम लोग जो है ना इतने भौतिक जगत से प्रभावित हैं कि 1 मिनट हम फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। सब कुछ उस उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर रहे हैं, वैसा ही खा रहे हैं, वैसा ही हमारा रहन-सहन हो गया है। प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर अब ना आजकल बच्चों को भी अगर हम अब हमारे अपने बच्चे हैं उनको भी हटाना चाहें ना प्रभु जी, वो भी नहीं हटते। उनका भी ऐसा हाल हो गया है कि वो भी यहाँ से इतने प्रभावित हैं ना कि उनको भी मतलब वो बाहर से इतने प्रभावित है। मेरे स्कूल में बच्चे हैं ना प्रभु जी, मतलब हम हाँ। इतनी कोशिश करते हैं, मगर मैं जानती हूँ मैं उनके साथ कितनी कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी वो बच्चे यहाँ से कहीं न कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा है प्रभु जी। ऐसा वातावरण हो गया है ना, चारों तरफ सिर्फ वही हाँ जी, दिखाया जा रहा है। वही तो सिखाया। ऐसा लगता है, हाँ, मोबाइल, पहले तो मोबाइल दिखाया जाता है, फिर मोबाइल के अंदर सब कुछ दिखाया जाता है। तो दुनिया ही हो गई है लोगों की। इसलिए वो बाहरी जगत या फिर वास्तविक जीवन क्या है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे। और जो लोग वास्तविक जीवन को नहीं समझ पाते हैं कि हाँ, वास्तविक जीवन मोबाइल के बाहर भी है, तब तक वो जैसे ही वास्तविक जीवन में उनको सामना करना पड़ता है, तो यही लोग डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। इन्हीं को बड़ी-बड़ी बीमारियाँ लगती हैं। सब कारण मोबाइल ही है, टीवी है, दूरदर्शन ही है, कि लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब वास्तविकता में उनके जीवन में कठिनाइयाँ आने शुरू हो जाती हैं, तो रोने लग जाते हैं। मोबाइल में स्टेटस बदलने लग जाते हैं। यही आजकल के लोगों की स्थिति हुई है। और किन्हीं को कुछ कहना है? तनु माता जी, शीतल माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप बहुत अच्छा बताया नारद जी के बारे में, कैसे उन्होंने संतों का ये जूठन खा खा के अपनी लाइफ को चेंज किया। प्रभु जी सच में मतलब एक मन में एक अजीब सी जिज्ञासा होने लगी है कि हम अपनी लाइफ को कभी ऐसे चेंज कर पाएंगे या हमें भी इतने उच्च कोटि के संतों का जूठन खाने को मिलेगा। मैत्री मुनि के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु बिल्कुल जी। सही कह और रहे तनु। काश हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाए, हमें भी ऐसी कृपा मिल जाए। मतलब एक बिल्कुल नया सही सा कह रहे ज्ञान, हैं। नया सा ज्ञान, नई सी बात हमें मतलब आज आपने बताई सही में। और एक आपने लास्ट में एक बात बोली कि हमें मतलब ऐसे महापुरुष के मुख से सुनना चाहिए जिसको सुनने से हमारी लाइफ चेंज हो और हमारे हाथ में माला आ जाए। सच्चाई है प्रभु जी कि मतलब हमें आपसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। और मैं सच में अपनी मतलब आपको बता रही हूँ कि मेरे मन में आता है कि मैं जितना हो सके जप करूं, भागवतम पढूं, और आपकी इस ऑडियो को बार बार मन करता है कि मैं सुनूं। मतलब कुछ नया सुनने को मिलता है, नई जिज्ञासाएं, सब कुछ अलग सा ही अनुभव हो रहा है प्रभु जी। मतलब हमें यहाँ सुन के संतुष्टि है प्रभु जी कि मन को ये लग रहा है कि नहीं, हम अच्छी जगह से सुन रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप समझाते हैं बहुत अच्छे सरल तरीके से, समझ तो जाते हैं, लेकिन सुन के प्रयास तो हमारा भी यही है कि हमें भी कुछ शिक्षाएं मिल जाए, लेकिन हम अमल नहीं उन पे कर मतलब अपने जीवन में अभी उतार नहीं पा रहे हैं। कि उसका भी ये है कि हम अभी अभी नए हैं और हमारे उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रयास से हो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। प्रभु जी मेरी छोटी छोटी ना इसमें एग्जाम्पल्स हैं। मैंने जब आपका ये भागवत का ज्वाइन किया करना चाहा तो मेरे को हो नहीं, शायद आपको भी थोड़ा सा इसमें ये होगा, तो मेरे लिए ये ना एक प्रेरणा सी बन गई है, लेकिन मैंने भी नहीं छोड़ा। जैसे तैसे मैं इसमें आपके इसमें भागवत संघ में आ ही गई। ऐसे ही अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हो सकता है प्रभु जी भगवान की कृपा से और आपके आप जो हमें सिखाते हैं, रोज पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि भगवान हम थोड़ी बहुत प्रेरणा हमें भी मिल जाएगी
हमें भी शुद्धता आ जाए कि हम इस अपने आचरण में ला सकते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रयास तो करना है, प्रयास के बिना नहीं हो पाएगा प्रभु जी। प्रयास तो करना है ना। जब वहाँ नारद जी के यहाँ साधु भी आए हैं तो सेवा करने यही का प्रयास कर रहे जी हैं। प्रभु जी, जी उसी प्रभु जी, प्रयास के ये साथ सारी कथाएं हमारे लिए तो प्रेरणा है। हाँ, इसलिए हम लोगों को भी वैसे ही प्रयास करना है। जब 16 माला की बात करते नहीं हो पाए कोई बात नहीं, 8 4 2 1 कम से कम तो करना ही चाहिए कि चलो जी नहीं हो प्रभु रहा है 1, फिर जिनका हो रहा है 2 3 4, ऐसे कम से कम जी 16 प्रभु जी, माला जो प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसके जी आधार जी पर जी हम लोगों को करना चाहिए। और जी अधिक जी से अधिक हो तो और अच्छा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ बात जो आप कहना चाहते हैं? मीनू माता जी, ओजस्वी माता जी। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। और किन्हीं का कोई बात नहीं है? सबको सब बातें समझ में आ रही है ना फिर? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बस बस यही आशा लगा बैठा हूँ प्रभु, बस आप अपना कृपा बरसाते रहिए, जितना होता है संभव श्रवण करने का कोशिश करता हूँ प्रभु। बस अदा शक्ति तो नहीं है प्रभु, जो भूल जाता हूँ, स्मरण नहीं आता है प्रभु। होता है, धीरे धीरे श्रवण करते करते भगवान का नाम लेते लेते हम लोगों के अंदर सब कुछ आ जाएगा। और भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में अवतार ग्रहण किए हैं। चैतन्य चैतामृत में कहते हैं कि कलयुग नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान ने नाम के रूप में इस कली काल में अवतार ग्रहण किया है। तो हमें नाम को बहुत अधिक श्रद्धा के साथ, रुचि के साथ, भाव के साथ ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, नाम ग्रहण कर सकते हैं, इस बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम इस चीज को जानते हैं कि नाम हम किसी भी अवस्था में ग्रहण कर सकते हैं, तो हम बिना किसी संकोच के हर क्षण, हर वक्त, हर अवस्था में नाम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए नाम ही हम जीवात्माओं के ऊपर कृपा कर रही है। अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण किया है और आपको ये मंत्र याद है 16 शब्दों का, तो समझिए भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। ठीक है। और सुनील माता जी, आप कुछ 2 मिनट बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि भागवत संघ में हम लोग का 80-90 क्लासेस हो ही गए हैं अभी लगभग। तो इतने दिन से मतलब जो जो अनुभूतियां हुए हैं वो मैं बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई हूँ। और मतलब मैं ज्यादा मतलब अपने जो भाव होता है ना मन का, वो मैं शब्दों में नहीं बोल पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए एक भजन गाऊं। हरे कृष्णा। एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई, एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन केह नाई, पतित पावन तुम बिन केह नाई, যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, এমন
দয়ালো প্রভু কেবা কথা পাই এমন দয়ালো প্রভু কেবা কথা পাই গঙ্গার পরশ হইলে পচাতে পাব গঙ্গার পরশ হইলে পচাতে পাব দর্শনে পবিত্র কর তোমার গুণ দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ হরিস্থানে অপরাধে তারে হরি নাম হরিস্থানে অপরাধে তারে হরি নাম তুম স্থানে অপরাধে নাহি কয়েরা তুম স্থানে অপরাধে নাহি কয়েঢ়ান তোমার হৃদয় সদা গোবিন্দ বিশ্রাম তোমার হৃদয় সদা গোবিন্দ বিশ্রাম গোবিন্দ কেন মম বৈষ্ণব পরাণ গোবিন্দ কেন মম বৈষ্ণব পরাণ প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই এবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই हरि हरे बोल। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी के लिए 3 बार हम लोग हरि बोल बोलेंगे। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जैसे हरि कि बोल हरि मैं बोल इसका थोड़ा सा मीनिंग जो है ना वो मैं बोलना चाहती हूँ मतलब पूरा जो भी मीनिंग है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो भी लिखा है वो मतलब मैं सोचती हूँ कि वो पूरा सबके सब प्रभु जी के लिए ही लिखा गया है मेरे प्रभु जी के लिए जैसे उन्होंने मतलब नरोत्तम दास हमारे ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ महाराज के लिए लिख रहे हैं। उनके लिए लिखे है पर मैं जो गाई हूँ आज वो आपके लिए गाई हूँ तो मेरा भाव ये है कि जैसे कि हम लोग इतने जन्मों से जो भी करते आ रहे हैं मतलब फंसे हुए हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों से जैसे आप बताते हो तो आप लोग के कृपा आपकी कृपा अगर नहीं होगा तो हम लोग मतलब वो चीज से कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकते आपके वहां पे आपके मतलब जो भागवत संघ है उसके अगर हम सानिध्य में रहेंगे तो हमारे अंदर जो पाप है यहाँ पे बोले कि जहारो निकटे गेले पापो दूरे जाए तो बोले कि आपके मतलब भागवत संघ अगर हम करेंगे तो जाके हमारे अंदर जो
काम क्रोध लोभ मोह आदि है, वो सब मैं सोचती हूँ बहुत बड़ा पाप है, वो सब शायद ही चला जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। और आप जैसे यहाँ पे लिखा है और एक है कि गंगार परश हইলে पछाते पावन और दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारे गुण। मतलब गंगा में अगर जो कोई भी स्नान करते हैं उनका पाप तो क्षय हो ही जाता है, ऐसा है। पर आपका जो भागवत संघ का क्लास है ना प्रभु जी, ऐसा है मतलब वो सुनने मात्र से जो हम लोग सोचते हैं ना उसका पूरा गलत चीज करने भी जाते हैं तो दिमाग में पहले यही आता है कि प्रभु जी ने आज ऐसा बोला था, ये तो नहीं करना चाहिए। मतलब गंगा में स्नान करने से भी उतना शुद्ध नहीं होगा जितना आपके भागवत संघ से हो रहा है। और भी है आपके साथ जो मतलब भगवान ने यहाँ पे हरिस्थान ऊपर रहते तारे हरि नाम, तो ये एक है ना। तो अगर हम लोग भगवान के प्रति अगर कोई अपराध करेंगे तो भगवान के नाम से उद्धार हो जाएगा। पर ऐसा है कि आपके प्रति अगर कोई भी अपराध हो जाए बाई चांस कोई भी हो जाए तो उसका कोई भी मतलब उपाय नहीं है, वो भगवान भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि आगे का श्लोक है कि आपके हृदय में हमेशा हमेशा से ही भगवान विराजमान है। आप कभी भी भगवान के अलावा कुछ भी बात नहीं करते हो। आप हमेशा से समाज की भलाई के बारे में बोलते हो, गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में बात करते हो। कभी भी इधर उधर का बात नहीं, आपके हृदय में सही मायने में बोले तो भगवान विराजमान है। और है आगे जो आपके जो चरण धूलि प्रभु जी हमें कब कृपा प्राप्त होगी, आपके चरण का धूलि मिले और करोड़ों जन्मों तक अगर हम भक्ति में आगे नहीं भी बढ़ पाए और आगे जाके मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी जन्म में हम लोग को मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि आगे के जितने भी जन्म होगा आप हमारे गुरु के रूप में ही आए और हमारा उद्धार करें। और आपके माता पिता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने आपको इस दुनिया में लाए और हमारे उद्धार के लिए। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा शास्त्र के नॉलेज के हिसाब से ही हम लोग को एग्जाम्पल्स देते हो और जितना भी आपका प्रॉब्लम होता है कुछ भी हो आप कभी बताते नहीं हो कि ये प्रॉब्लम हुआ है वो हुआ है। आप हमेशा आपका जितना भी तबीयत खराब हो जो भी हो आप हमेशा से क्लासेस देते आ रहे हो, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और आपका जो उत्साह है प्रचार का उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा भी आपको अगर हेल्प कर पाएंगे तो बहुत बहुत हम लोग को भी शायद उसी से कृपा मिल जाएगी। और प्रभु जी अगर कुछ भी मेरे से गलती हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और आगे अपना कृपा ऐसे ही बनाने रही। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जितना कुछ माता जी ने कहा है बहुत ज्यादा कुछ कह दिया है, क्योंकि हम अपने आप को जितना जानते हैं उस हिसाब से उसका 1% भी अपने आप को देखने से हमको नहीं दिखाई देता है। जो आप देख पा रहे हो सकता है आपके अंदर वो सब गुण है, इसलिए आप उस सब गुण को हमारे अंदर भी देख पा रहे हैं। क्योंकि भगवान महाभारत में कहते हैं कि आत्मावान मन्यते जगत, जो जैसा होता है उसकी पूरी की पूरी सृष्टि वैसे ही दिखाई देती है। और जो आप हम लोगों को अभी यहाँ में आप देख पा रहे हैं, हमारे और आपके बीच में भागवत उपस्थित है, इसलिए उस भागवत के माध्यम से हम किसी को देख रहे हैं सामने, इसलिए वो व्यक्ति आपको इतना शुद्ध इतना पूर्ण दिखाई दे रहा है। लेकिन भागवत के इस पार जब हम बैठे हैं तो हम अपनी स्थिति को जानते हैं। जो लोग हमसे मिले हैं, जो लोग हमको पर्सनली जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि जितना कुछ कहा गया उतना तो नहीं है। जैसे निशा माता जी हैं, नागपुर से हैं, तो उनके साथ कई बार मिले हैं, तो माता जी जानती होंगी कि हाँ क्या है और क्या है। हरे कृष्णा, वास्तव में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद मैं प्रणाम। माता जी से 110% सहमत हूँ। माता जी ने हरि जो बोल। बहुत अच्छा बोला, हम लोग में बोलने की क्वालिटी नहीं है इसलिए हम लोग छूट जाते हैं, लेकिन माता जी ने बहुत अच्छा बोला। और कहीं उससे और ज्यादा कुछ हो तो आपके लिए वो भी बोल सकते हैं प्रभु जी। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत समय बिताया है यात्रा में, तो मैं खुद बोल रही हूँ। आप मुझे ऐसा बोल रहे हो लेकिन मैं खुद नहीं बोल पा रही थी इतना,
क्या रहता है ना, अपन इधर उधर की बातें कर सकते हैं, पर ऐसे शब्द चुन के बोलना आपके लिए सोच समझ के बोलना पड़ता है। पर ये माता जी ने बहुत ही अच्छा बोले, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक तो आवाज, आपकी आवाज बहुत सुंदर है हरे कृष्ण माता और जी। इतने अच्छे से आपने किया, हम तो पूरे सहमत है। हम नहीं बोल सके लेकिन आपने बोले। मैं बीच में बोलने वाली थी कि अति उत्तम, बहुत सुंदर, लेकिन मेरे लिए आपको डिस्टर्ब होगा इसलिए मैं वेट कर रही थी। अभी प्रभु जी ने बोला तो बहुत अच्छा, बहुत। और कुछ ज्यादा हो और बोल सकते हैं प्रभु जी के बारे में। प्रभु जी है ही, और इतनी महानता है उनकी कि वो अपनी प्रशंसा सुनते नहीं, मतलब सुनते अपने आप नहीं को है, हमेशा सही वो बोल छोटा रहे ही हैं। बोलते हैं। वो जो जी, महान होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, उनकी ये क्वालिटी होती है कि वो कभी भी अपने आप को महान नहीं बोलते। नहीं ये बोलते। प्रभु जी में तो गुण बहुत ही अच्छा, और इतनी सादगी और इतना विनम्रता जो भक्त में होना चाहिए, एक शुद्ध जी, भक्त के लक्षण है। हमारे में तो नहीं है, लेकिन अपन ऐसे लोगों का अनुसरण करके कोशिश कर सकते हैं, या उनका गुणगान हाँ, करके कोशिश बहुत कर अच्छा। सकते हैं ना। जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। और प्रभु धन्यवाद जी माता आपको जी। और कोटि एक कोटि था ना दंडवत प्रभु प्रणाम, जी का, कोटि। हाँ, प्रभु जी का और एक गुण है ना, मुझे लगता है कहीं से मैं सुना है कि वो ना ब्रिक्स का एक उदाहरण दिए थे प्रभु जी के ही शायद वीडियोस में। तो वो ना पूरा मैच करता है कि प्रभु जी पूरा ब्रिक्स के समान ही है। उनके अगर मतलब छत्र छाया में हम लोग जाएंगे ना तो हमको छांव ही मिलेगा, चाहे उनको हम कुछ भी बोले कुछ भी करे। वो कभी मतलब गुस्सा नहीं करते, कुछ भी बोलते नहीं है। रिपीट मतलब उसके फीडबैक में ऐसा देते हैं कि हमको हाँ शांति ही मिलेगी, उस टाइप का आंसर्स बहुत देते ही हैं सही में। सब कुछ मिलता है, शांति, भक्ति, विनम्रता, इनसे सीखने लायक जी, बहुत चीजें हैं। अभी हमने इनके साथ गेट की क्लास करी है, 2 साल पहले क्लास करती थी मैं प्रभु जी लोग के साथ में। अच्छा। बहुत सारे गुरु लोग हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे हैं, सभी एक से एक अच्छे हैं, लेकिन हमने तो प्रभु जी को ही चुन लिया। भगवान की मर्जी बोलो या क्या बोलो, हम क्लास करते करते ही कांटेक्ट में आ गए और इनसे हम सब कुछ करना जी, ये करे। शुरू में भगवत गीता प्रभु जी बताइए, वो क्लास तो खत्म हो गई, हो रही है अभी भी, हाँ, लेकिन हमारा जो लेवल था वो हो गया है। लेकिन अच्छा। हमने प्रभु जी को पकड़ के रखा है। अभी 2 ढाई साल हो गए होंगे, नहीं प्रभु जी? 2 साल हो गए हाँ, होंगे? 2 साल हो दो गए। ढाई। हाँ, तो और हम अपनी हर यात्रा में प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हमारे जो जी, पूरे ग्रुप है करीब करीब 50-100 लोग ना, तो उनको भी प्रभु जी जी, बहुत अच्छे लगते हैं। वो बोलते हैं जहां भी जाइएगा प्रभु जी हाँ, साथ में रहेंगे तो हम आएंगे। प्रभु जी अट्रैक्शन है हमारे, और वो जब भी जी, आते हैं उनकी कथा, उनका श्रवण हर लीला स्थली में, और प्रभु जी जी। बहुत अच्छे से बताते हैं। तो हमको ऐसा लगता है हमारी यात्रा प्रभु जी के साथ ही सफल रहती है। हम भी ज्वाइन करेंगे माता जी आपके यात्रा हाँ बिल्कुल, प्रभु जी तो रहेगी ना, हम प्रभु जी को तो छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम भगवान बोलते हैं ना कि तुम डायरेक्ट आने की तुम्हारे में पात्रता नहीं, लेकिन मेरे किसी शुद्ध में। भक्त को पकड़ लो तो उनके जरिए आप हाँ, आ सकते हो। तो हमारा जी, रास्ता तो बहुत आसान हो गया है, तो हम प्रभु जी को तो कभी नहीं छोड़ने वाले। जी। प्रभु जी से हम लोग भी मिले ज्यादा दिन नहीं हुआ है ना माता जी, तो मतलब भगवान की कृपा ही बोल सकते हैं। अभी जो जीवन है ना वो पूरा सार्थक हो गया है प्रभु जी से मिलके मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आप सबको। प्रणाम सबको। हरे हरे कृष्णा माता हरे जी, धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। नीता मिर्धा माता जी, आपने बहुत 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 अच्छा बोला सच में। मतलब प्रभु जी के लिए ना सच में वो निशा माता जी सही कह रहे हैं कि प्रभु जी के लिए जी, ये शब्द भी कम है। इतनी सादगी है ना प्रभु जी में, इतनी सादगी से वो कथा सुनाते हैं, इतनी जी, सादगी उनके अंदर उनकी वाणी में, और इतनी सरलता है कि हर चीज इतनी बारीकी से इतने अच्छे से समझाते हैं। किसी तरह का कोई घमंड नहीं है सच में। मतलब प्रभु जी के लिए ये शब्द सच में कम है। मतलब प्रभु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गीता सबको। मिर्जा माता जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों का चयन किया प्रभु जी के लिए, उसके लिए आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। आप उस लायक है ही प्रभु। भगवान हम लोग के लिए उद्धार करने के लिए आपको यहाँ पे भेजे प्रभु। दूसरा बात है, माता जी इतना सुंदर, ये भाव तो पहले से भी था, लेकिन मैं ये शब्द बोल नहीं पाता, इसलिए मैं बार बार आपके मुखारबंद से और भक्त लोग के मुखार से, क्योंकि उद्धार कर सकता है तो भक्त ही कर सकता है। और एक प्रभु हमको ये भी बताया कि प्रभु हम इतना शास्त्र पढ़ा, शास्त्र पढ़ने से निचोड़ हमको यही मिला कि शुद्ध भक्त चाहेगा तो 2 मिनट में आपको उद्धार कर देगा, 2 मिनट में उद्धार। और हम चाहेंगे कि भगवान को पाले तो ये संभव, लेकिन भक्त, शुद्ध भक्त को आप पकड़ लेंगे, उसी समय वो चाहेंगे तो उसी समय वो आपको उद्धार और भगवान से संपर्क करा सकते हैं। और इस वाणी के साथ में मैं अपना
वाणी समाप्त करता हूँ। दूसरा बात है प्रभु, जब माता जी भजन गाने लगे तो मैं भाविवर हो गया और सब आदमी ड्यूटी में चले गए, मैं भी तो आपका भजन, माता जी का भजन सुनने में लग गया माता। ठीक है प्रभु, रखता हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम लोग का शाम में क्लास नहीं है माधुरी कादम्बिनी का। कल हम लोग लोचन दास ठाकुर के विषय में 11 बजे हम लोग उपस्थित होंगे और उनके विषय में हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उनके जीवन चरित्र को हम लोग लेंगे, क्योंकि उनका आविर्भाव तिथि है इसी आने वाले सप्ताह में। हम चाहते हैं कि हम लोचन दास ठाकुर के विषय में कुछ चर्चा करें, जिससे उनके चरित्रों को, उनके गुणों को सुन करके हम लोग अपने जीवन में कुछ धारण कर सकें और उनके जीवन के विषय में कुछ जान सके कि लोचन दास ठाकुर कौन है। ऐसे हम लोग आविर्भाव तिरुभाव की तिथि के दिन तो उन सबका नाम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कौन है, क्या है, इन्होंने क्या किया है, इसके बारे में हम नहीं जान पाते। तो हम लोग रविवार को जो कार्यक्रम रखे उसके माध्यम से हम लोग लोचन दास ठाकुर के विषय में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग उपस्थित रहेंगे 11 बजे रविवार। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय। श्री गौर निताई भगवान की जय। राधा जय। माधव वृंद की जय। जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। His Grace बलभद्र प्रभु जी की जय। जय। सब भक्तवृंद की जय। आप सभी का बहुत प्रभु बहुत। अभी वर्तमान में रांची में रह रहे हैं प्रभु? रांची के पास ही हमारा घर है। हरी बोल। देखिए प्रभु, हम ये सब समामत हजारीबाग के प्रभु, लेकिन देखिए कृष्ण का कृपा हुआ जो आपसे मुलाकात हुआ प्रभु। देखता हूँ प्रभु कब आपसे साक्षात दर्शन, आपका चरण का स्पर्श कब हो। हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।